वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद का सिंध हुकूमत पर कोरोना की आड़ में करप्शन का इल्जाम। कहा मखसूस अस्पतालों को साथ मिलाकर अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। वजीर आला सिंध को जवाब देना पड़ेगा। अवाम को एहतियात का मशवरा और खुद अमल करने को तैयार नहीं। पंजाब के वजीर आला ने इफ्तार पार्टी में पाबंदी हवा में उड़ा दी। डेरा गाजी खान में यादगार शहदा पर गए तो इफ्तार पार्टी में भी शिरकत की। टेबल पर किसी ने मास्क न पहना। हुकूमत का मुल्क भर में 9वीं और 11वीं के तलबा को प्रमोट करने का ऐलान। 10वीं और 12वीं के तलबा को 3% इजाफी नंबर मिलेंगे। 40% मज़ामीन में फेल होने वाले भी पासिंग मार्क्स समेटेंगे। और शब्बे कदर की तलाश। कोरोना के बायस महदूद एतकाफ। सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में लोग शराइत के साथ एतकाफ में बैठ गए। पंजाब में एतकाफ पर पाबंदी। टोटल टेस्ट जो अब तक हो चुके हैं वो 1,45,567 टेस्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के टेस्ट हुए हैं। आज आपको पता है तीसरा दिन है लॉकडाउन को ईज़ करने का, और मकसद आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये बहुत ज़रूरी था कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना कि कोरोना वायरस चली नहीं गई। तो आपको जो SOPs हुकूमत ने दिए थे वो SOPs ज़रूर फॉलो होने चाहिए। और हमारी रिक्वेस्ट है लोगों को कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने बार बार, और कोशिश करिए कि आप घरों के अंदर रहें। बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। वही बातें जो है वो मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जब तक लोग अपनी प्रॉपर कोशिश नहीं करेंगे तो हम इस वबा पे काबू नहीं पा सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये माना कि हमारे हालात जो मगरबी ममालिक हैं उनके मुकाबले में हमारी फर्टिलिटी रेट कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर खुदा न खास्ता ये वबा बहुत ज़्यादा फैल गई तो फिर नेचुरली जो सीरियस होंगे लोग उनकी तादाद मज़ीद बढ़ेगी, और बढ़ते साथ ही उसके साथ जो सीरियस पेशेंट्स होंगे उनकी भी तादाद बढ़ेगी, और फिर वो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। शायद हम उन पे सारे मरीज़ों का उस तरह ख्याल न कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम आपकी वसादत से लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है, और सेहत का ख्याल करने के लिए आप ख़ुद अपने सेहत के, हुकूमत के अलावा अपने सेहत के ज़ामिन आप लोग ख़ुद हैं। आप ज़िम्मेवारी लीजिए, और जिस तरह मैंने कहा है इस तरीके से आप मेहरबानी करके पूरी कोशिश करें कि अपनी जितनी हिफाजत कर सकते हैं वो। टेस्टों की तादाद बढ़ा दी गई है। कल के दिन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जब लाहौर में टेस्ट आए उसमें एक बहुत बड़ा वजह ये भी थी कि एक बहुत बड़ी सैम्पलिंग्स भी आपको पता है हम कर रहे हैं ताकि एरियाज़ जो हैं उनको ऊपर मज़ीद नज़र रखी जाए। एक और बहुत जो ज़रूरी बात करनी थी वो ये थी कि एक हमारे सीनियर सहाफ़ी साहब ने कोरोना हॉस्पिटल जो एक्सपो सेंटर है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हमारा फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि शायद बहुत पैसे का ज़िया किया गया है। उनको मेरा ख़्याल है जिसने भी वो ख़त भेजा था या फैक्स भेजी थी वो एस्टिमेटेड कॉस्ट की थी। तो मैंने ये सोचा कि बहुत मुनासिब होगा कि ये सवाल सबके दिलों में आएगा। मेरा ख़्याल है वो वीडियो देखने के बाद सबके दिलों में शक व शुबा आया, और सब ने मशकूक नज़रों से हमें देखना शुरू कर दिया कि वाकई कहीं हम करोड़ों रुपए खा ना गए हों। तो हमने बहुत ज़रूरी समझा कि आपके सामने सारी सूरत हाल रखें। एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने जब उसकी बनाई थी वो इस सोच से बनाई थी कि ये सबसे बड़ा हस्पताल बनेगा, इसमें हमें बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करनी पड़ेंगी, इसमें हमें मॉनिटर्स, ये वेंटिलेटर्स सब लाने पड़ेंगे। इनिशियली इसी एस्टिमेट के साथ हमने बनाई है, क्यों अभी तक वबा गई नहीं है, किसी वक्त भी ज़्यादा फैल सकती है। इनिशियल फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने बेसिक जो ज़रूरत थी, यानी बेड्स होने चाहिए, वहाँ क्या कहते हैं उसकी पार्टीशंस होनी चाहिए, वहाँ